तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे बच्चे, ठीक है। सुनाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं मेटल्स की, बात करते हैं। देखो भैया मेटल में क्या होता है, तो मेटल में होता है ओवरलैपिंग। क्या होता है भैया? ओवरलैपिंग होता है। मतलब क्या होता है, तो ये आपका इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल हो गया। यहां कहीं पे मान लीजिए होता है आपका कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, पहले नीचे वैलेंस बैंड होगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और कंडक्शन बैंड होता है इनका ऊपर, लेकिन कंडक्शन बैंड जो होता है बच्चे इनका, वो हो जाता है ओवरलैप, सॉरी वो हो जाता है बच्चे ओवरलैप विद द वैलेंस बैंड। माय मिस्टेक, एक मिनट। तो यू कैन सी इट, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे, ओवरलैप कर जाता है, इनमें गैप होता नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे हो चुकी है बच्चे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाता है बच्चे, तो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। यानी यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है वो होता है जीरो। तो आप लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये आपका ये एरो क्या दिखा रहा है आपका, ये एरो दिखा रहा है बच्चे आपका इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ये दिखा रहा है आपका ऐसे। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों इनका ईजी, ईजी मतलब एनर्जी गैप कितना होता है, जीरो होता है। अभी ईजी क्या होता है वो जान लेते हैं हम लोग बच्चे। तो ईजी का डेफिनेशन होता है बच्चों, तो हाईएस्ट एनर्जी बैंड, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड with valence electron, with valence electron is called valence band, है ना, is called valence band, ठीक है। उसके बाद the lowest unfilled allowed energy band, the lowest unfilled allowed energy band, allowed, वो अलाउड क्यों थे, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर सकते थे ना बच्चे। उस 3p ऑर्बिटल के अंदर जो था वो कुछ ऐसे ऑर्बिटल भी थे जो वो वैकेंट थे, इस वजह से वो बने हैं वो। द लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड, ओके, नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड, नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड, क्या बोलेंगे उसको हम, तो कंडक्शन बैंड बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे उनको हम। and the last one is energy gap, the gap between the top of the valence band, the gap between top of valence band and conduction band is, sorry,
top of valence band and bottom of conduction band. Okay, sorry, my mistake here. Bottom of conduction band आएगा and bottom of conduction band okay, known as energy gap or you can say forbidden energy gap. उस गैप में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, known as एनर्जी बैंड गैप उसको हम दिखाएंगे किससे बच्चे, तो Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैट्रिक्स केस में कितना है बच्चे, Eg आपका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर गए हैं, तो बच्चे ओवरलैप कर गए हैं एंड एज ए रिजल्ट कनेक्टिविटी जो होगी अब इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चे, ठीक है, कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके लेकिन ये किस ऑब्वियसली, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान लेते हैं बच्चों, एक और पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, द हाईएस्ट energy level of the substance okay the highest energy level, not the substance बच्चे, in the conduction band filled up with electron at the highest energy in the conduction band, the highest energy level वैसे okay, the highest energy level आएगा यहाँ पे, the highest energy level in the conduction band filled up with electron at T equal to 0 Kelvin means absolute temperature is known as फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल का मतलब होता है द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, इस पे इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो, ठीक है। ओके तो या इसको हम कहते हैं बच्चों फर्मी एनर्जी भी कहते हैं, फर्मी एनर्जी भी कहते हैं इसको, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है हम जान चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए भैया क्या है कि कोई भी चीज कंडक्टिंग तब होता है जब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो, तो जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होंगे वही लॉस गेन शेयर होते हैं, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते भैया, सिंपल सी बात है, समझ गए ना। तो ये सिंपल केमिस्ट्री नहीं है कि भाई एटम आया इलेक्ट्रॉन दे दिया, नहीं, ठीक है। ये पूरा चल रहा है खेल किसका, द खेल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। याद है आपको, वहां पढ़ते थे हम कैसे ऑर्बिटल मिक्स कर जाते हैं और एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है बच्चे, उनमें से इलेक्ट्रॉन लॉस निकालते थे हम लोग, वैसे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये जो 3s3p के एनर्जी लेवल्स थे वो आपस में मिक्स हो गए हैं, तो जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कनेक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ना कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा। आगे बढ़ते बच्चे देखो क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, मैनी इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेटल के अंदर, मैनी इलेक्ट्रॉन्स after getting a slight amount of energy, after getting a slight amount of energy from any source, okay, from any source, get excited to the empty energy levels, okay, lying immediately above the Fermi level, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल पे थे, मतलब
कंडक्शन बैंड में थे उस लेवल पे जहाँ पे T इक्वल टू 0 केल्विन होता है, उनको टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिला, एनर्जी मिला और वो उससे ऊपर चले गए। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे कि देखिए ये आपका कंडक्शन बैंड है। अब मान लीजिए कंडक्शन बैंड में एक एनर्जी का लेवल ये है, ये एक एनर्जी का लेवल है, ये लाइन जिसपे T इक्वल टू 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे बच्चे फर्मी लेवल। ठीक है, अब टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई है ना, और ये यहां से कहां पहुंच गए, थोड़े यहां पहुंच गए, थोड़े यहां पहुंच गए। तो इनको ये बात यहां पे मैं आपको कहना चाह रहा हूं बच्चे कि जैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एनर्जी मिलेगी वो इससे ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या लिखा आपने बच्चों, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, सॉरी कहाँ गया, हाँ, many electrons after getting a slight amount of energy from any source get excited to the empty energy levels lying immediately above the Fermi level. ओके, और जिससे जो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा हो जाता है फ्री, जो क्या कॉज करता है, जो इंक्रीज करता है हमारा कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज कंडक्टिविटी, मेटल वाली बात चल रही है। ठीक है, ओके, अब क्या होगा बच्चे तो इसीलिए मेटल्स जो होते हैं, क्योंकि मेटल्स में हमारा क्या होता है कि कोई कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप हो चुका होता है, तो इसीलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में होते ही हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इनका लो कंडक्टिविटी होता है, लो कंडक्टिविटी होता है, लेकिन दे हैव हाई, सॉरी नॉट लो, माय मिस्टेक, हाई कंडक्टिविटी होता है लेकिन दे हैव लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है तो इजीली लॉस गेन हो सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को वो कंडक्शन में यूज कर सकता है, दैट इज व्हाई दे हैव हाई कंडक्टिविटी। ओके, अब बात करते हैं किसकी, हम इंसुलेटर की बात करते हैं बच्चे। तो इंसुलेटर्स, इनमें तो बहुत ही सिंपल सी बात कहानी है, क्या होगा कि यहाँ पे बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, तो एनर्जी बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है बच्चे। तो यहाँ पे ये एनर्जी लेवल डायग्राम है हमारा, ऊपर में कंडक्शन बैंड होता है, सॉरी, और कंडक्शन बैंड जो होता है आपको वो यहाँ पे एम्प्टी होता है, क्या होता है बच्चे, एम्प्टी होता है। नीचे आपका वैलेंस बैंड होता है और ये फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, वीवी मतलब वैलेंस बैंड, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि बीच में एनर्जी गैप है, और एनर्जी गैप कितना है भैया, एनर्जी गैप इसमें बहुत ज्यादा है, ज्यादा मतलब मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इतना एनर्जी गैप होने पे ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स है इनको एनर्जी दो, तो एनवायरमेंट से एनर्जी गेन करने के बावजूद भी यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाते हैं बच्चे। ठीक है, इसीलिए इनमें कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और इंसुलेटर जो हमारे क्या होते हैं बच्चे, करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंपल रीजन है। ओके, और डायमंड के केस में तो ये सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चे, इन केस ऑफ डायमंड इट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो E1 an electric field okay cannot give much energy to an electron to make it jump from the valence band to conduction band। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी जंप नहीं कर सकता, तो इन्वायरमेंट के हीट से कहां से करेगा बच्चे जंप, सोच सकते हो आप। इसीलिए क्या होता है आपका इंसुलेटर होता है बच्चे, यू कैन से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड लास्ट वन इज अबाउट सेमीकंडक्टर्स, उसकी बात करते हैं हम, क्या होता है वो। ये तो हमें अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे तो इनका तो पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा हमको भाई यहाँ पे क्या होता है। तो कुछ ऐसी कहानी होती है जहाँ पे एक एरो दिखाएंगे हम, जो क्या इंडिकेट करेगा, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल को इंडिकेट करेगा, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ऊपर में हमारा कंडक्शन बैंड है, CB एम्प्टी है हमारा, ऑब्वियस सी बात है। नीचे हमारे पास वैलेंस बैंड है,
जो कि फील्ड है। यहां जो एनर्जी गैप होता है ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो होता यह है कि जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है ये जंप करके कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और हमारा सब्सटेंस कंडक्टिंग हो जाता है। ये सिंपल सी कहानी है इसकी, जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सिलिकॉन के केस में कितना होता है एनर्जी गैप जो होता है वो सिलिकॉन केस में होता है बच्चे आपका 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन केस ऑफ जर्मेनियम एनर्जी गैप जो होता है बच्चे वो होता है आपका 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर, some electron from valence band gain energy and jump into conduction band। ठीक है, जहां जंप कर कंडक्शन जंप कर गए बच्चे, और आपका जो कनेक्टिविटी है इसका वो क्या हो जाता है बच्चे, इंक्रीज कर जाता है, कनेक्टिविटी इसका इंक्रीज कर जाता है। एंड नाउ द वेरी कॉमन थिंग कि आप यहाँ पे कनेक्टिविटी को और इंक्रीज कर सकते हो बाय अप्लाइंग मोर अमाउंट ऑफ हीट एंड मोर पोटेंशियल इन रेफरेंस, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसकी कनेक्टिविटी को और इंक्रीज कर सकते हो। तो इसलिए ये बात ज्यादा बेनिफिशियल बच्चे हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट सेमीकंडक्टर, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इंसुलेटर बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन केस ऑफ डायमंड इट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन केस ऑफ डायमंड इट इज Eg is about 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड मेटल के केस में क्या होता है बच्चे, 0 होता है, क्योंकि इनका ओवरलैपिंग हो जाता है। यहाँ पे एक फर्मी लेवल होता है, ये लाइन को मान लो, ये लाइन हमारा फर्मी लेवल है कि जब इस लेवल से ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन तभी आपका कनेक्टिविटी इंक्रीज होता है, और इससे ऊपर कब जाएगा वो, जब उसे कुछ ना कुछ हीट मिलेगा। क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ हीट मिलेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ओके, ठीक है, कहाँ से मिलेगा हीट, से एनवायरमेंट से मिलेगा बच्चों, बेसिक बात है। तो ये हमने देखा अबाउट कि कैसे मटेरियल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड क्या होता है, कंडक्शन में वैलेंस बैंड क्या होता है बताया मैंने आपको आज क्लास में बच्चे। तो आज क्लास में यही खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड अलोंग विद द बैंड थ्योरी कि बैंड थ्योरी के हिसाब से कैसे उनका को हम क्लासिफाई करते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, गुड बाय।